जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। आज हम सुनेंगे उस दिव्य आत्मा की कथा जिनका नाम लेते ही भय दूर हो जाता है। महावीर हनुमान जी के जन्म की अद्भुत कहानी। अंजना माता की तपस्या। प्राचीन समय में अंजना नाम की एक दिव्य अप्सरा थी। एक श्राप के कारण उन्हें धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने और एक दिव्य संतान प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। दिन रात वे शिव जी का ध्यान करती और प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार की रक्षा कर सके। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे अंजना, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। अंजना माता की आंखों में आनंद के आंसू छलक उठे। पवन देव की भूमिका। उसी समय देवताओं में ये चर्चा होने लगी कि संसार को एक ऐसे वीर की आवश्यकता है जो भविष्य में भगवान राम की सहायता करे। भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को पवन देव ने अंजना माता तक पहुंचाया। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। और फिर एक शुभ दिन आकाश में बिजली चमकी, पुष्पों की वर्षा हुई और धरती कांप उठी। हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म के समय के चमत्कार जैसे ही हनुमान जी ने जन्म लिया, आकाश गूंज उठा। देवताओं ने जयकार की, गंधर्वों ने संगीत बजाया और ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया। बाल हनुमान के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में साहस था और हृदय में भक्ति। सूर्य को फल समझना। एक दिन बाल हनुमान ने उगते सूर्य को लाल फल समझ लिया। उन्होंने आकाश की ओर छलांग लगाई और सूर्य को पकड़ने दौड़ पड़े। सूर्य देव भयभीत हो उठे। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और वज्र से प्रहार किया। बाल हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। पवन देव का क्रोध। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी वायु शक्ति रोक ली। धरती पर जीवन संकट में पड़ गया। सभी देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं का वरदान। देवताओं ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उन्हें दिव्य वरदान दिए। अमरता, असीम बल, बुद्धि और विवेक, किसी भी रूप को धारण करने की शक्ति, अजय शरीर, और कहा, तुम संसार के महान रक्षक बनोगे। हनुमान जी का बचपन और लीला। बाल हनुमान बहुत चंचल थे। कभी ऋषियों की तपस्या भंग कर देते, कभी जंगल में खेलते हुए अद्भुत करतब दिखाते। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और सही समय आने पर ही उन्हें याद आएंगी। राम भक्त हनुमान बनने की भूमिका। समय बीता। हनुमान जी बड़े हुए और शिक्षा प्राप्त की। गुरु सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान दिया। उनके मन में केवल एक लक्ष्य था, ईश्वर की सेवा। भविष्य में वे भगवान राम से मिलेंगे और उनके सबसे प्रिय भक्त बनेंगे। हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, वे हैं सच्ची भक्ति का प्रतीक, निस्वार्थ सेवा का प्रतीक, साहस और विश्वास का प्रतीक। वे सिखाते हैं कि सच्चा बल शरीर में नहीं, श्रद्धा में होता है। क्या आप हनुमान जी की किसी विशेष लीला, जैसे लंका दहन या संजीवनी बूटी लाने की कहानी के बारे में और